गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार बच्चों, उठ जाओ नींद से, नींद खोल लीजिए। चैप्टर 2 का हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है पीएच का लाइफ में। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम अपनी बॉडी से लेकर आएंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनिमल्स में देखो, हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7 to 7.8। मैंने आपको कल स्केल बताया था कि जो आपका रेंज है स्केल का वो 0 to 14 में रहता है, जबकि 7 न्यूट्रल होता है। तो हमारा स्लाइटली एल्कलाइन नेचर है बॉडी का, तो 7 से लेके 7.8 तक हमारी बॉडी का पीएच रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे इस रेंज से 0.2 बढ़ जाए या 0.2 घट जाए 7 से, तो हम मर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल है। पीएच आपके फूड से मेंटेन होता है, आप किस तरीके का फूड खा रहे हैं, किस तरीके का पानी पी रहे हैं, ये सारा उसी पर डिपेंड करता है। सेकेंड, आपको जो नज़र आ रहा है वो है एसिड रेन। देखो, एसिड रेन कभी भी ऐसा नहीं होती कि बारिश आसमान से पानी एसिड वाला गिर रहा है, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, जो बारिश का पानी आसमान से बादलों से गिर रहा है वो रास्ते में आता आता ट्रोपोस्फेयर पे क्या होती है, आपकी बहुत गंदी पॉल्यूशन की लेयर जमी होती है। एसपीएम बोलते हैं उसको हम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमारी गाड़ियों से, हमारे फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जितनी भी गंदी गैसेज हैं, व्हीकल से निकलने वाली जितनी भी गंदी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर। जब वो ऊपर जाके जम जाती हैं, ठंडे इलाके में थोड़ी हाइट पे जाके जम जाती हैं, तो वो बारिश के पानी के साथ नीचे आती हैं। तो बारिश के पानी का पीएच जब 5.6, ये रेन वाटर का पीएच है, जब इससे लेस हो जाता है, इससे गिर जाता है, तो वो पानी मोर एसिडिक हो जाता है। और ऐसी ही बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं। कई बार ये एसिड रेन इतनी ज़्यादा एसिडिक होती है कि येलो इन नेचर, येलो इन कलर दिखाई देती है, वो पीले पीले धब्बे होते हैं। और इसी की वजह से जो हमारा ताजमहल है वो बिल्कुल तरीके से ख़राब होता जा रहा है। उसका कलर डे बाय डे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, येलो पेल येलो होता जा रहा है। ठीक है, तो पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अब देखो वीनस, अगर आप वीनस प्लैनेट की बात करें, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ है, हम वीनस प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पे बादल हमारी तरह पानी के नहीं होते बेटा। वहाँ पे जो बादल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, और दैट्स वाई वहाँ के जो क्लाउड्स हैं वो येलो इन कलर है। और केवल इसी वजह से हमारी लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर बारिश आएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड की आएगी, बूंद भी आप पे गिर गई तो आप चल बसोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि लाइफ कैसे पॉसिबल है। इनकी स्टडी हम इसी तरीके से करते हैं कि वहाँ पर रहने सहने का तरीका क्या है, क्या वहाँ पे पानी की मात्रा कैसी है, उसका पीएच कितना है। तो पीएच का रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो आपने घर में गमलों में मिट्टी रखी है, आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत लोगों ने अपने बैकयार्ड में सब्जियां भी उगा रखी हैं। बहुत से बच्चे आप लोग हैं ऐसे हैं जो खेतों से भी बिलोंग करते हैं, फार्मर्स हैं, उनके फैमिली में आप बहुत अच्छे से जानते हो मिट्टी के बारे में। तो आपने देखा होगा मिट्टी 2 टाइप की होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई किसी वजह से, या वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई। दोनों ही केस में फसल का सक्सेसफुली उग पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए अगर कोई फसल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो हम उसमें बेस की मात्रा ऐड करते हैं। ठीक है, बेस की मात्रा ऐड करने का मतलब कि हम उसके अंदर मैन्योर डालेंगे, या तो हम उसमें मैन्योर डालेंगे या फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या किसी तरीके का बेस ऐड करेंगे। लेकिन अगर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो गई है तो भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम यूरिया, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इन सब चीज़ों का, कंपोस्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी है। दूसरा, पीएच का रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे बड़ा है। देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक पेट के अंदर हमारे एक एसिड प्रेजेंट होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोहे की चीज़ों को 1 मिनट में गला सकता है, जला सकता है। लेकिन स्टिल हमारी बॉडी में वो नुकसान नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे एसिड ऐसा एसिड है जो हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट है, और इसका पीएच 0 होता है। इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक है। लेकिन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज है या जर्म्स अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या करता है, उस जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में कुछ अच्छे इंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए भी हमारे पेट को एक एसिडिक नेचर चाहिए होता है जो हमें HCl प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ पीएच का रोल देखो कैसे नुकसान कर सकता है। ये तो फायदे की बात थी। अगर आपने किसी दिन ज़्यादा फ्राइड फूड खा लिया
या समोसे ज़्यादा खा लिए, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, स्पाइसी खा ली बहुत ज़्यादा, तो उस दिन आपके पेट में क्या है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिड उबाले खाना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, आपको जलन महसूस होगी, बार बार खट्टी डकारें आएंगी, या बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है, वॉमिट आने को हो रही है, गिडी फील हो रहा है। तो उस केस में हम एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं एसिड को कंट्रोल करने के लिए। एंटासिड जो होता है, एंटासिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। बेसिकली वो बेस होते हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिट्टी में भी डालते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये माइल्ड बेस है। लेकिन हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे कंज्यूम नहीं करते हैं, या तो हम इसके टैबलेट्स खाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा, जेल्यूसिल्स आती हैं, ठीक है, डाइजीन आती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो एसिड की मात्रा उसको डिक्रीज करते हैं। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एंटासिड का, इनो को हम पानी में घोल के पीते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होती है, जो एसिड है उसकी मात्रा डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज टूथ डिके। अब देखो हमारे दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कोरोजिव हो जाते हैं, जंग सी, मतलब पीले पीले ब्राउनिश हो जाना, खराब हो जाना, दांतों का सड़ना। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है तंबाकू गुटखे खाने वालों के ही होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांत में फंसे रह जाते हैं, या शुगर के रह गए, चीनी के, या टॉफ़ीज़ खाई, चॉकलेट खाई, आपने कुल्ला नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो उसकी वजह से वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। अब उस मीठे के या उस नमकीन की तरफ बैक्टीरिया अटैक करते हैं रात को जब आप सोते हो, तो बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं तो उस समय एसिड की मात्रा मुंह में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, और पीएच 5.5 से बिलो होते ही हमारे टूथ डिके हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। देखो हमारे दांतों के ऊपर दो परत होती हैं, एक होती है इनेमल और एक होती है डेंटाइन। इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, इतना मजबूत हमारी हड्डी भी नहीं होती जितना मजबूत हमारे दांतों के ऊपर चढ़ी हुई परत होती है, और वो किसकी बनी हुई होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो अगर आपको अपने दांतों के इनेमल को मजबूत करना है, क्योंकि अगर इनेमल डिस्ट्रॉय हो गई तो आपको पायरिया हो सकता है। पायरिया में मुंह में बहुत गंदी दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, बहुत फॉल स्मेल, और दांत सड़ जाते हैं पूरी तरीके से, और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। सेल्फ डिफेंस, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। देखो टूथ डिके को कंट्रोल करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और हम करते भी हैं क्योंकि उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, देखो सेल्फ डिफेंस बहुत सारे जानवर है, जैसे सांप होगा, हनी बी है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिंग, डंक मारती हैं, तो इनके डंक से हमें जलन महसूस होती है, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, या आप ये कहेंगे रेडनेस हो जाती है बॉडी में, और कईयों का बॉडी फूल जाता है बहुत ज़्यादा, मोस्टली सभी का फूलता है। क्यों? क्योंकि जब ये डंक मारते हैं उस समय फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देते हैं ये हमारी बॉडी में। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड भी है। तो जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, इरिटेशन और इचिंग जैसी रीज़न बनता है। तो इसमें हम लैक्टोकैलेमाइन का सॉल्यूशन होता है जो हम क्रीम की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पे, तो उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत, अगर हम उसे रगड़ें तो इसका असर कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और सेल्फ डिफेंस के लिए जानवर इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी है, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, ऐसे ही और भी कई प्लांट हैं जंगली, जिनके ऊपर ऐसे थॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, कांटे होते हैं जो चुभ के हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार इंसान बेहोश भी हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। तो ऐसे ही अगर आप जंगलों में जाते हैं, जैसे आप लोग बच्चे डिस्कवरी पे देखते होंगे, वो वाइल्ड लाइफ आती है, तो उसमें वो भाई साहब इधर से उधर जाते रहते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ लग जाता है। तो जब उसमें वो जहर की मात्रा यानी एसिड की मात्रा उसकी बॉडी में जाती है, तो वहीं वो दूसरी पत्तियाँ या दूसरी औषधियाँ भी ढूंढ लेता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो डंक मारने वाली जो आपको लीव्स नजर आती हैं वो एक्चुअल में होती है नेटल लीव्स, ठीक है। नेटल लीव्स में थॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से वो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, और उसी को ओवरकम करने के लिए अगर आपको मालूम है तो ही, जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं उनको मालूम होता है, डॉग प्लांट होता है जो जंगलों में ही मिलता है। जहां आपको नेटल लीफ मिलेंगे वहां आपको डॉग प्लांट जरूर मिलेगा, ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। और डॉग प्लांट को अगर आप पीस के उसके रस को अपनी चोट पे लगा लेते हैं, यानी जहाँ पे वो एसिड लगा है आपको वहाँ लगा लेते हैं, तो आप पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। तो इस तरीके से पीएच का हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में या अलग अलग जगहों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।